सुप्रभात बच्चों, आज हम आपका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं भगवान के डाकिए, जो कि हमारी कविता है और इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आज रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस कविता को मैं आपको पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। आप इसे अच्छे से समझेंगे और आप अपनी किताब पेंसिल लेके बैठे साथ में, ताकि आप जो इन शब्दों के अर्थ हैं वो भी साथ के साथ लिखते रहें, ताकि आपको इस कविता को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करें। पक्षी और बादल। बेटा, यहाँ पे हम पक्षी और बादल, कवि ने कितना सुंदर जो कल्पना की है, उसमें उसने इन दोनों को क्या माना है, इनको भगवान के डाकिए माना है। और भगवान के डाकिए मतलब भगवान के द्वारा जो संदेश को लाने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, पक्षी और बादल, इन दोनों को बताया है कि जिस तरह डाकिया एक जगह से एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है, इसी तरह से यहाँ पे पक्षी और बादल भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। पर अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि संदेश क्या है। तो बेटा, संदेश है कि ये प्यार और एक दूसरे से एकता, इस तरह का संदेश एक दूसरे के बीच में बांट रहे हैं। तो आइए समझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और क्या करते हैं, अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संदेश देते हैं। और हम तो समझ नहीं पाते हैं, मतलब हम आम व्यक्ति इनकी बातों को, इनकी भाषा को समझ नहीं पाते। मतलब बादल अपने माध्यम से संदेश को पहुंचा रहा है, पक्षी अपने माध्यम से संदेश को पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी जो ये एक दूसरे को कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, इन बातों को हम मानव जो है वो समझ नहीं पाते। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब जिस तरह डाकिया एक अपना संदेश, एक दूसरे का संदेश एक दूसरे को तक पहुंचाता है, तो वो कैसे करता है, तो चिट्ठियों के माध्यम से संदेश को पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पक्षी क्या है, अपने पंखों के माध्यम से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने संदेशों को पहुंचा रहे हैं। बादल का क्या काम है बेटा, बारिश। बादल क्या करेंगे, एक स्थान से अगर बरस रहे हैं तो क्या करेंगे, अपनी जो बारिश की बूंदों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बरसकर अपनी सुगंध को, अपनी खुशबू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, मतलब जिस तरह डाकिया चिट्ठियों को लेकर आता है, उसी तरह से पक्षी और बादल प्रेम के संदेश को, एकता के संदेश को, एक दूसरे से मिलने के संदेश को, इस तरह के संदेश को सब तक पहुंचाते हैं। अब बता रहे हैं कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब कि पक्षी और बादलों, इनके संदेश को कौन कौन समझ पा रहा है, तो इनके संदेश को समझ पा रहे हैं पेड़ पौधे पानी और पहाड़। बाँचते का मतलब है पढ़ते, तो पेड़ भी समझ पाते हैं, पौधे भी समझ पाते हैं, पानी भी और पहाड़ भी, जिनके साथ इनका क्या रहता है, संबंध रहता है। क्योंकि बादल का भी संबंध रहता है, समझते हो आप कि पेड़ पौधों का जो विकास होता है वो किसके माध्यम से होता है, जब बादल पानी के रूप में बरसते हैं तो पेड़ पौधों का विकास होता है। तो पूरी तरह से पेड़ पौधे किस पे डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, बादलों पर। बादल जब बारिश करेंगे तो उससे पेड़ पौधे जो है विकसित हो पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनकी भाषा को कौन समझ पाते हैं, तो पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये सब इसकी भाषा को समझ पाते हैं। तो इस तरह से पहले में बताया गया कि इसको क्या कहा गया है, डाकिए के रूप में संदेश वाहक बताया गया है कि संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जबकि दूसरे पहले में देखो बेटा क्या आ रहा है, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते हैं का मतलब क्या है, अनुमान लगाते हैं। मतलब हम तो यही अंदाजा लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब कि क्या बादल और पक्षी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ कर जाते हैं तो वे क्या लेके जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुशबू को लेके जाते हैं। खुशबू को लेके जाते हैं मतलब कि अगर वो एक स्थान पर थे, अब वो नेचुरली दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो वहां से उनकी जो उस देश की सुगंध थी वो दूसरे देश में भी पहुंच जाती है। सुगंध का मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि संदेश पहुंच जाता है कि वो क्या चाहते हैं। पक्षी, आप देखते हैं कि प्रकृति के जितने भी सब हैं, ये सब क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बांधते हैं, प्रेम से रहना सिखाते हैं। आप देखते हो कि प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, ये कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये लोग मिलकर रहते हैं।
कि हम सब भी आपस में मिलकर रहें, एकता के सूत्र में बनकर रहें और हम सबके बीच में भाईचारा रहे। तो वही बताया गया कि हम तो केवल यह मानते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ क्या है, मतलब वही खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों का मतलब उनके पंखों पर तिरता है। मतलब वही की वही खुशबू जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पक्षी उड़कर जाता है तो वो अपने साथ उस देश की मिट्टी की खुशबू दूसरे देश पर लेकर चला जाता है। सपोज अगर भारत से है तो वो भारत से अगर कहीं उड़कर कहीं पाकिस्तान में जा रहा है या कहीं दूसरे देश में जा रहा है तो वो अपने साथ क्या लेके जा रहा है, उस भारत देश की उस मिट्टी की खुशबू को अपने साथ उड़कर अपने पंखों के माध्यम से लेकर जा रहा है। और एक देश का भाप दूसरे देश पर पानी बनकर गिरता है। भाप का मतलब क्या है कि बादलों का क्या काम है, बादल क्या करते हैं कि समुद्र से नदियों से क्या लेंगे, पानी को वाष्पित होकर, आपको पता ही है बादल का रूप ले लेता है और बादल बारिश बनकर जो है वो बरसते हैं। तो यहाँ पे भी वही बताया हुआ है कि किस तरह भाप बनकर बादल जो है एक देश से पानी को ले लेते हैं और कहीं दूसरी जगह पर जाकर बरसते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते अगर बादलों ने एक जगह से पानी को लिया है तो वो उसी जगह पर ही बारिश करेंगे, नहीं, बादल तो विस्तार है, कहीं पे भी जाकर बरस सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने बताया है कि वे भी ये नहीं देखते, किसी भेदभाव को नहीं देखते कि हमें किसी एक स्थान को पानी देना है दूसरे स्थान को नहीं देना, उनके लिए सब एक समान है, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो इसके माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर हमें भी यही सिखाना चाहते हैं कि हम मानव को भी इन पेड़ पौधों से, इन बादल से, पक्षी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सब भी एक होकर रहें, ना कि किसी भी भेदभाव को लेकर, किसी भी आपसी झगड़े को लेकर हम आपस में कलेश करें। धन्यवाद, आपका दिन